The flower that changed history. अगर मैं आपसे कहूं कि एक फ्लावर ने पूरी दुनिया का पावर बैलेंस बदल दिया था, एक फ्लावर जिसकी वजह से मिलियंस लोग एडिक्टेड हुए, जिसकी वजह से वॉर्स हुई और जिसने मॉडर्न कैपिटलिज्म की फाउंडेशन तक इन्फ्लुएंस की, तो शायद यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन 1800 के दशक में दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस गोल्ड नहीं था, ऑयल भी नहीं, एक फ्लावर था, ओपियम। एक ऐसा नशा जिसने ब्रिटिश एम्पायर को अनइमेजिनेबल वेल्थ दी, चाइना की इकोनॉमी को हिला दिया और इंडिया के विलेजेस को एक जायंट ड्रग प्रोडक्शन मशीन में बदल दिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, यह सिर्फ इलीगल स्मगलिंग की स्टोरी नहीं थी, ये गवर्नमेंट्स, कॉर्पोरेशंस, शिपिंग रूट्स, पोर्ट्स, बैंक्स और पावर की स्टोरी थी। इस स्टोरी की शुरुआत होती है हजारों साल पहले। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ओपियम पॉपी कल्टीवेशन का एविडेंस अराउंड 3400 BCE तक मिलता है। एंशिएंट मेसोपोटामिया में इसे कहा जाता था हुलगिल, द जॉय प्लांट। इजिप्शियंस इसे पेन रिलीफ के लिए यूज करते थे, ग्रीक डॉक्टर्स सर्जरीज में और रोमन ट्रेडर्स इसे वैल्यूएबल मेडिसिन की तरह ट्रांसपोर्ट करते थे। उस वक्त किसी को आइडिया नहीं था कि यही फ्लावर फ्यूचर में पूरे नेशंस को कोलैप्स कर देगा। यूरोप बिकम्स ऑब्सेस्ड विद एशिया। 17वीं सेंचुरी तक यूरोप रैपिडली ग्लोबल ट्रेड एक्सपैंड कर रहा था। टी, सिल्क, स्पाइसेस, पोर्सलिन, यूरोप एशिया के लग्जरी गुड्स का दीवा बन चुका था और ओशंस पर कंट्रोल दुनिया की सबसे बड़ी पावर बनने का शॉर्टकट था। और इसी रेस में एंटर हुई एक प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। सेक्स होड़ों में ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी को रॉयल चार्टर दिया। ऑफिशियली ये एक ट्रेडिंग कंपनी थी, लेकिन रियलिटी में ये हिस्ट्री की सबसे डेंजरस कॉर्पोरेशंस में से एक बन गई। 1800 तक कंपनी के पास अराउंड 2 लाख सोल्जर्स थे, जो उस वक्त कई यूरोपियन कंट्रीज की आर्मी से भी ज्यादा थे। कंपनी टैक्स कलेक्ट करती थी, आर्मीज चलाती थी, लॉज इन्फ्लुएंस करती थी और पूरे रीजन्स कंट्रोल करती थी। इमेजिन करो एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट से भी पावरफुल हो। बैटल ऑफ प्लासी 1757। बैटल ऑफ प्लासी, इस बैटल के बाद ब्रिटेन ने बंगाल पर अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया और वहीं से स्टार्ट हुआ इंडस्ट्रियल स्केल ओपियम प्रोडक्शन। फार्मर डेट सिस्टम। बंगाल और बिहार के फर्टाइल लैंड्स धीरे धीरे दुनिया के लार्जेस्ट ओपियम प्रोड्यूसिंग जोन्स बन गए। फार्मर्स को फोर्स्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते थे, एडवांस्ड लोन्स दिए जाते और फिर उन्हें सिर्फ पॉपी ग्रो करने पर मजबूर किया जाता। अगर कोई फार्मर मना करे तो डेट, पनिशमेंट या लैंड सीजर। और इसी के साथ क्रिएट हुआ दुनिया का अर्लीस्ट ग्लोबल सप्लाई चेन नेटवर्क। बिहार और बंगाल के फार्म से रॉ ओपियम कलेक्ट होता, फैक्ट्रीज में प्रोसेस होता, गंगा रिवर रूट से ट्रांसपोर्ट होता और फिर कोलकाता पोर्ट तक ले जाया जाता। वहां से जायंट ब्रिटिश शिप्स साउथ चाइना सी की तरफ सेल करती। चाइनाज गोल्डन इकोनॉमी। उस वक्त चाइना दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज में से एक था। चाइनीज टी, सिल्क और पोर्सलिन यूरोप के लिए लग्जरी नहीं, ऑब्सेशन बन चुके थे और धीरे धीरे ब्रिटिश सिल्वर रिजर्व्स डेंजरसली लो होने लगे।